बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मरियम माही मुनीर आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हीट स्ट्रोक के बारे में। हीट स्ट्रोक किसे कहते हैं, हीट स्ट्रोक का बेस्ट क्योर क्या होता है, उसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, उसकी कौन सी टाइप्स होती हैं, कौन से खाने हमें हीट स्ट्रोक में खाने चाहिए, किन खानों से परहेज़ करना चाहिए और इमीडिएट हमें कौन सी फ़र्स्ट एड देनी चाहिए, उसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं और हमें क्या करना चाहिए जिस वक्त हीट स्ट्रोक हो रहा हो। ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल के फर्स्ट टाइम विज़िटर हैं, न्यू विज़िटर हैं, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। हमारे इस चैनल का मकसद आपको ब्रो साइंस और फॉल्स इंफॉर्मेशन से बचाना है और आप तक ऑथेंटिक नॉलेज मेडिकल से रिलेटेड जो आपकी लाइफस्टाइल को बूस्ट अप कर सके पहुंचाना ही हमारा मकसद है। चलते हैं आज की इस वीडियो में बिना कोई भी टाइम ज़ाया किए बिना। मैं अगर आपको ये कहूँ कि हीट स्ट्रोक को उर्दू में क्या कहा जाता है, तो हीट स्ट्रोक को उर्दू में लू लगना भी कहते हैं। जिस वक्त बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ जाता है, उस वक्त उसको कहा जाता है कि वो हीट स्ट्रोक है। यूजुअली किस वक्त होता है कि जब पहली गर्मी की वेव आती है। उसकी रीज़न ये होती है कि जिस वक्त सर्दी से मौसम चेंज हो रहा होता है कूल वेदर से हॉट वेदर की तरफ, तो जो पहली जो रे आती है उस वक्त बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इमीडिएटली काम नहीं कर पाता या उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। उस वक़्त बॉडी जो है वो एकदम से हीट अप हो जाती है। इसका अगर मैं आपको एक सिंपल सी एक चीज़ बताऊं कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, वहाँ से हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होती है वो रेगुलेट होती है। और ये जस्ट लाइक किसी एसी के अंदर जैसे थर्मोस्टेट होता है ना, ये उसी तरीके से वर्क करता है। और किसी वक्त ये जब काम नहीं करता या प्रॉपरली इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है कि उसको मैनेज नहीं कर पाता, तो उस वक्त हीट स्ट्रोक होता है। अब सबसे पहले ये बात आती है कि किस तरीके से पता चले कि हीट स्ट्रोक हो गया है। तो यूजुअली इसके डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं। अगर सिनेरियोज़ डिस्कस करने से पहले अगर मैं आपको ये बता दूं कि कितनी तरह का हीट स्ट्रोक होता है, तो ये यूजुअली दो तरह का हीट स्ट्रोक होता है। एक को हम क्लासिक कहते हैं और दूसरे को हम एक्सर्शनल बोलते हैं। अब जो क्लासिक या नॉन एक्सर्शनल होता है उसके अंदर ये बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर, बुज़ुर्ग के अंदर ज़्यादातर ये देखा जाता है, या जो ओवर एक्सर्शनल काम नहीं करते, एकदम से वो ठंडे माहौल से गर्म माहौल के अंदर जाएंगे, तपती धूप के अंदर जाएंगे तो उनको हीट स्ट्रोक हो जाता है। और दूसरा हीट स्ट्रोक होता है जिसको हम एक्सर्शनल बोलते हैं। यूजुअली जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सर्शन धूप के अंदर करते हैं, जिसमें मज़दूर तबका भी आ जाता है, जो बाहर खुले आसमान तले तपती धूप के अंदर काम कर रहे होते हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं। उसके अलावा ऐसे लोग जो एथलीट्स होते हैं या फुटबॉल खेल रहे होते हैं, क्रिकेट खेलने के शौकीन होते हैं, दोपहर के अंदर वो सारा दिन जो है वो खेलते रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको हीट स्ट्रोक हो जाए। इसमें एज मैटर नहीं करता। चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता चल सकता है कि किसी को हीट स्ट्रोक हुआ है। अगर किसी का चेहरा बहुत ज़्यादा सुर्ख होना शुरू हो जाए, आप उसके जिस्म को जब टच करेंगे तो उसका दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा लगे। उसके अलावा अगर किसी को कन्फ्यूजन होनी स्टार्ट हो जाए, लैक ऑफ कंसंट्रेशन उसकी स्टार्ट हो जाए, ब्रेन फॉगिंग स्टार्ट हो जाए। उसके अलावा कई लोग होते हैं उनको पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है, उनको उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और कई दफ़ा कुछ लोग बेहोश भी हो जाते हैं। तो ये चंद एक साइन सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि उस इंसान को हीट स्ट्रोक हुआ है। एक और आपको बहुत ज़्यादा इसमें ख्याल रखना चाहिए कि कई दफ़ा गर्मी के अंदर आप बंद गाड़ी के अंदर आप बच्चों को या बुज़ुर्ग को बिठा के आप कोई भी चीज़ लेने के लिए चंद लम्हों के लिए या चंद मिनट के लिए आप किसी दुकान में जाते हैं, पीछे गाड़ी के अंदर एसी नहीं लगा होता या उसके शीशे बंद होते हैं, तो उसकी वजह से एकदम से हीट स्ट्रोक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जो मज़दूर तबका होता है, जो मज़दूरी कर रहा होता है भरी दोपहर के अंदर, उनको भी हीट स्ट्रोक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर उनको ये कहा जाए कि वो काम करना छोड़ दें तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने अगर कमाएंगे नहीं, अगर काम नहीं करेंगे तो वो रिस्क कहाँ से कमाएंगे, ये एक मजबूरी होती है।
जल्दी से अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसकी क्या क्या एहतियाती तदाबीर की जा सकती हैं, फ़र्स्ट एड के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, तो उस इंसान को जिसको आपको लग रहा है कि उसको हीट स्ट्रोक हुआ है, उसको आपने तेज़ी के साथ किसी सायादार जगह पे लेकर आना है। ये अब सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर आप आउटडोर हैं, घर से बाहर हैं, तो आपने कोशिश करनी है उसको किसी शेड के नीचे ले आएँ। अगर आप कहीं पे सड़क के ऊपर हैं और आपको लगा है कि किसी इंसान को हीट स्ट्रोक हुआ है, या आपको खुद उस वक़्त फीलिंग शुरू हुई है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और आपके सर में दर्द होनी शुरू हो गई है और आपको पसीना बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया है, तो आपने तेज़ी के साथ किसी शेड के अंदर आ जाना है, किसी दुकान के अंदर आ जाना है। आपने कोशिश करनी है कि कोई पंखा कहीं पे चल रहा हो, आप उसके नीचे आ जाएं। अब अगर आप घर के अंदर हैं और आपको कहीं पे सहन में आप बाहर निकले हैं और आपको हीट स्ट्रोक होने के फीलिंग हुई है, तो आपने तेज़ी के साथ अंदर आ जाना है। कोशिश करनी है कि आपने पंखे के नीचे बैठना है। उसके अलावा अगर आपके घर में एसी मौजूद है, आप एसी के बिल्कुल फ्रंट पे आ सकते हैं, आप कूलर के सामने बैठ सकते हैं। ये आपने इमीडिएट उस टाइम पे करना है जब आपको लगा है। सेकंड स्टेप के ऊपर आप क्या करेंगे कि अगर आपके पास कोई पानी अवेलेबल है, कोई भी चीज़ अवेलेबल है, तो आपने पीने के लिए ठंडी चीज़ तो आपने वो पीनी है। और आपने ये कोशिश करना है कि अगर कोई एक्स्ट्रा कपड़े आपने पहने हुए हैं, या आपने जिस इंसान को आप हीट स्ट्रोक से बचाना चाह रहे हैं उसने कोई एक्स्ट्रा चादर या कोई जैकेट पहनी हुई है, इन केस ऑफ जो एथलेटिक्स वगैरह जो करते हैं या कोई स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं, तो उन्होंने अपने, या जिम में जो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, उन्होंने अपने जो ट्राउज़र्स या जो ट्रैक सूट्स पहने हुए होते हैं, उन कपड़ों को इसी मकसद से पहना जाता है कि वो वार्म अप उनकी बॉडी रहे, वो हीट को रिटेन करें। तो ऐसी सूरत में आपने ट्रैक सूट, वो जो जैकेट होती है, वो कोशिश करनी होती है आपने उतार देनी है ताकि उसको डायरेक्ट उसको हवा लगे उसके जिस्म को। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, आपने उसको खुली फ़ज़ा में सायादार जगह पर, और आपने उसको पंखे के नीचे लटा देना है। उसको आपने फ्लूइड्स पिलाने हैं, जितना ठंडा पानी हो सके आपने पिलाना है। अगर आपके पास कोई चादर अवेलेबल है तो आपने पानी के अंदर डिप करके उसके जिस्म के ऊपर सारी सोकिंग करनी है। ये आपने उसी अंदाज में करना है कि जब किसी को बुखार होता है तो आप उसके माथे के ऊपर ठंडी पानी की पट्टियाँ कर रहे होते हैं। तो जितना भी उसका एक्सपोज्ड एरिया होता है, बाजुओं का, टांगों का, आपने कोशिश करनी है कि उसको आपने ठंडी पट्टियाँ या बड़ी सी चादर पानी के अंदर डिप करके उसे जिस्म के साथ लगाएं और उसको 2-3 मिनट के बाद उसको तब्दील करते रहें। ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है, अगर घर के अंदर मौजूद है तो आपने उसको पानी के नल के नीचे बिठा देना है। उस बच्चे को या उस बुज़ुर्ग को या किसी भी इंसान को जिसको हीट स्ट्रोक हुआ हो, आपने कोशिश करनी है कि अगर तो कोई बच्चा है या घर के अंदर कोई टब अवेलेबल है तो उसके अंदर आपने फ्रीज़र में से बर्फ़ जो होती है वो उसके अंदर डाल के, आइस क्यूब्स डाल के आपने पानी को ठंडा करना है और उसके अंदर उस बच्चे को बिठा दें या उस बुज़ुर्ग को या बड़े को बिठा दें। ये बहुत ज़रूरी होते हैं और एज अ फ़र्स्ट एड के तौर पर हम यही चीज़ें करते हैं। हीट स्ट्रोक जो है वो एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें इमीडिएटली कोशिश करनी होती है कि आपने पेशेंट को हस्पताल इमरजेंसी में लेके जाना है। वहाँ पे वो आईवी फ्लूइड्स देते हैं और वहाँ पे वो ठंडे एरिया के अंदर उस इंसान को रखते हैं। लेकिन आपने फ़र्स्ट एड के तौर पर इमीडिएटली जो आपके बस में है आप कर सकते हैं। आप उसके जूते उतार दें, उसकी जुराबें उतार दें। इमीडिएटली जो एक्स्ट्रा जितने भी कपड़े हैं ना, आपने कोशिश करनी है वो उसको कम से कम कर दें ताकि उसको डायरेक्ट हवा लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपने करनी होती हैं। उसके अलावा आपने क्या चीज़ उस इंसान को नहीं देनी पीने के लिए, उसके अंदर अल्कोहल आ जाता है या फिर कॉफ़ी और टी यानी कि जो गर्म मशरूबात हैं वो आपने उस इंसान को नहीं देने। आपने सिर्फ उसको ठंडे मशरूबात देने हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा देना है। अगर आपके पास उस वक़्त ORS अवेलेबल है तो आपने वो भी देना है, क्योंकि उस वक़्त जो प्रेस्पिरेशन की वजह से, पसीना आने की वजह से उसका जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन हुआ होता है। हीट स्ट्रोक के अंदर जो सबसे बड़ा प्रोसेस जो बॉडी में चल रहा होता है ना, वो वेज़ोडाइलेटेशन का होता है कि जब खून की नालियाँ जो हैं वो फैलना शुरू हो जाती हैं, उसके अंदर से जितना जो पानी होता है वो थ्रू प्रेस्पिरेशन यानी कि स्वेटिंग के थ्रू वो बॉडी में से निकल जाता है
और उस वक्त बॉडी हीट अप होनी शुरू हो जाती है। हाइपोथैलेमस जो है वो प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहा होता बॉडी टेम्परेचर को। इतनी ज़्यादा बाहर गर्मी होती है कि उस टाइम पे कुछ देर के लिए जो हाइपोथैलेमिक सिस्टम होता है वो भी माउफ हो जाता है। इन तमाम चीज़ों को आपने सेटल करने के लिए इमीडिएट एक्शन लेना है, बहुत डिले नहीं करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इसको डिले कर देंगे तो जान का ख़तरा होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये हीट स्ट्रोक के हवाले से जितने भी मैं आपको फ़र्स्ट एड टिप्स आपको दे रही हूँ ये आपको समझ आ रही होगी और आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा हो रहा होगा। अब एक और पॉइंट मैं आपको जाने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को हीट स्ट्रोक नहीं होता वो क्या करें, उनको एहतियात करने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे में अगर उनको एहतियात करने के बारे में कहा जाए तो अवॉइड करें कि जितने भी गर्मी का जो टाइम होता है वो आप बाहर ना निकले जिस पे डायरेक्ट आपको सन जो है आपका एक्सपोजर हो रहा हो, जो तकरीबन सुबह 10 बजे से लेके आपको दोपहर में 2-3 बजे तक ये एक शदीद गर्मी के टाइम होते हैं। लेकिन एक और पॉइंट भी मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई मज़दूर तबका है जो अपने घरों से खाने के लिए, रिस्क कमाने के लिए घर से बाहर निकलता है, तो उसको अगर कहा जाए कि वो अवॉइड करे तो वो कभी भी अवॉइड नहीं कर पाएगा। अब अगर जो मज़दूर तबका है उनको क्या एहतियात करनी चाहिए कि जिस वक्त वो भरी दोपहर में काम कर रहे होते हैं तो उनको कोशिश करनी होती है कि सर को ढांप के रखें और जिस्म के ऊपर कोई जो नायलॉन के कपड़े हैं वो ना रखें, बारीक कपड़े रखें जिनमें से हवा गुजर सके। यूजली जो कॉटन के कपड़े या मलमल के कपड़े होते हैं, और खुला कपड़े होने चाहिए, बहुत टाइट नहीं होने चाहिए। उसके अलावा वो पानी इनटेक सही रखें, कुछ देर के बाद वो पानी ज़रूर पीते रहें ताकि उनकी बॉडी में पानी की कमी ना हो। जो भी उनको पसीना आ रहा होता है वो रिप्लेस वाटर होता रहे उनकी बॉडी का। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि उनको ये भी एहतियात करनी चाहिए कि जिस वक्त वो वर्किंग आवर्स में कहीं से इधर से उधर वो मूव कर रहे होते हैं तो कुछ देर के बाद 2-3 मिनट के लिए वो सस्ताने के लिए किसी शेड के अंदर आ जाएं। तो ये सारी एहतियाती तदाबीर होती हैं जो की जा सकती हैं और जिससे हीट स्ट्रोक से बचा जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं या आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।